शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चांबिके घंटा स्वनेन नह पाहि चापज्याणि स्वनेन च। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि सूरज और चंद्रमा का सीधा संबंध हमारी सांसों से होता है? क्या आपको पता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, हर चीज के पीछे हमारी सांस होती है? क्या आपको यह भी पता है कि नाभि के द्वारा सांस लेकर हम ध्यान में भी प्रवेश कर सकते हैं? कैसे करना है, बस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम रोजाना ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो डालते हैं। तो चाली वीडियो शुरू करते हैं। आपको किसी भी काम में सफलता या असफलता पर काफी हद तक प्रभाव आपकी सांसों का भी होता है। दोस्तों, जीवन में हमारी सांस ही वो चीज है जो हमारे जीवन को हर तरीके से प्रभावित करती है, और यदि आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाना सीख जाते हैं तो आपका कोई भी कठिन से कठिन काम संभव होना शुरू हो जाएगा। वैसे तो साधारण तौर पर आपको लगता है कि आप सांस ले रहे हो, लेकिन यह बिल्कुल भी वैसा नहीं है। यह प्राकृतिक क्रिया है। आपको सांस लेना एक साधारण सी क्रिया लगती होगी, लेकिन प्राकृतिक क्रिया है। आपको सांस लेना एक साधारण सी क्रिया लगती होगी, लेकिन प्राकृतिक चीजों में हमेशा गण रहस्य छिपे होते हैं। इसी प्रकार सांसों में भी बहुत सारे गहरी रहस्य छिपे हुए हैं। यदि आप इस पर ध्यान लगाना शुरू कर दें तो यह शक्तियां आपके लिए प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर, इस पर कंट्रोल करके। इसे समझकर आप अपने इस जीवन और परलोक जीवन के रहस्यों को जान सकते हैं। सांस लेना, जो आपको साधारण सी चीज मालूम होती है, यह ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों की एक प्रोग्रामिंग है जो आपके जीवन से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। और यदि आप इस सांस की प्रोग्रामिंग को समझ जाएं तो सब कुछ आसान हो जाएगा। मैंने अपनी पिछली सांस वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप अपने सांस की गति में थोड़े से परिवर्तन करें तो परिवर्तन आपके जीवन में भारी परिवर्तन ला सकता है। अब वह चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य, या फिर आपकी बुद्धि का स्टार, आपको केवल अपने सांसों में थोड़ा सा परिवर्तन करना है और वह सब कुछ वैसे ही परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत कम की होने वाली है। आप साधारण तौर पर जो सांस लेते हैं वो लगभग एक बेहोशी की अवस्था में है। मतलब आप सांस लेते तो हैं, पर आपको पता नहीं होता कि आपका यह यंत्र, आपका शरीर सांस ले रहा है। अगर आप अपनी सांसों पर थोड़ा ध्यान देते हैं तो आप अपने सांसों को अपने फेफड़े में महसूस करते हैं। अगर आपकी सांस छोटी है तो वह आपको अपनी छाती में महसूस होती है, और अगर वही सांस आपके गहरी है तो आपको अपने पेट में महसूस होती है। लेकिन यह बस इतना ही नहीं है। आप जो हवा अपने भीतर लेते हैं वो एक प्रकार से आपके शरीर के लिए ईंधन का काम करता है। इसलिए इस जीवन को ऊर्जा या प्राण ऊर्जा कहते हैं। यही सांस आपके शरीर के हर एक अंग को ऊर्जा देती है, लेकिन आप अपने अंदर चीजों को नहीं देख पाते, उन्हें महसूस नहीं कर पाते। यही प्राण व्यू आपके ब्रेन तक जाती है। आपके ब्रेन में मौजूद सभी कोशिकाओं, न्यूरॉन्स, सबको संचालित करती है। यही सांस आपके शरीर और आपके ब्रेन में किस मात्रा में जा रही है, व्यू की वही मंत्र या निश्चित करती है कि आप कितने स्वस्थ होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे। तो अगर आप ज्यादा सांस लेते हैं और उस पर ध्यान देने लगता है तो आप ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं, यानी जीवन ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर ग्रहण करते हैं। जैसे ही आपके भीतर सांस जाती है वैसे ही वह आपके शरीर में ऊर्जा को सक्रिय करती है। पर अब सवाल यह उठाता है, क्या आखिर हमें सांस को कैसे लेना चाहिए? दोस्तों, असल में आपकी सांस लंबी होनी चाहिए। लंबी संस्कार होता है क्या? बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा को भीतर ले रहे हैं तो क्या होगा कि अगर आपकी सांस नाभि तक चलने लगे? आमतौर पर एक साधारण व्यक्ति अपनी सांसों को नाभि तक नहीं लेता, वह छोटी छोटी सांस लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो एक साधारण व्यक्ति बनकर रह जाता है। अगर आपकी सांस नाभि तक चलेगी तो यह नाभि तक चलने वाली सांस केवल आपके शरीर और ब्रेन को भी स्वस्थ नहीं रखेगी, बल्कि आपके मन के विकारों को भी मिटाएगी। जिम सबसे खतरनाक विकार है। आपका अहंकार नहीं तक चलने वाली सांस आपके अहंकार को नष्ट करती है, क्योंकि लंबी सांस आपको हमेशा रिलैक्स रखती है। इसलिए जब आप बेचैन होते हैं तो आपको डॉक्टर कहता है कि गहरी सांस लो, लंबी सांस लो। और जैसे ही आप लंबी और गहरी सांस लेते हैं आपको हल्का महसूस होने लगता है। ऐसा तब भी महसूस कर पाते हैं जब आप पहाड़ पर जाते हैं
किसी खुला स्थान पर जाते हैं और जब आप लंबी सांस लेते हैं तो आपको तुरंत ही रिलैक्स महसूस होने लगता है। औल में जीवन में जब भी कोई व्यक्ति प्राणायाम या योग स्टार्ट करता है, यानी नई सड़क डायरेक्ट अपने शरीर के ऊपर काम करने लगता है, जिसकी वजह से वह विचारों से मुक्त नहीं हो। मैंने देखा है आजकल के युवा काम वासना से छुटकारा पाने के लिए डायरेक्ट उसका दमन करने का प्रयास करते हैं, उसे जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति अहंकार से परेशान है, वह अहंकार से मुक्त तो होना चाहता है, परंतु मुक्त नहीं हो पाते। वह अहंकार पर भी डायरेक्ट ऊपर से काम करते हैं। अगर आप अपनी सांसों को प्राकृतिक रूप से नाभि तक चला पाए हैं तो आप अहंकारी हो ही नहीं पाएंगे, आपको अहंकार आएगा ही नहीं। और अहंकार का सीधा संबंध दूसरे विकार यानी क्रोध से भी है। जिस व्यक्ति में जितना अधिक अहंकार होता है वो उतना ही अधिक क्रोधी होता है। तो अगर आपकी सांस नाभि तक चल रही है तो आप भीतर से बिल्कुल शांत हो जाते हो। आपके भीतर किसी भी चीज की हड़बड़ाहट, कोई जल्दबाजी नहीं रहती, मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और जिस व्यक्ति का मन शांत होगा, फिर उसे किस बात का अहंकार और किस बात का क्रोध, फिर उसके जीवन में स्थिरता की शुरुआत हो जाती है। फिर वो अपने आप को बाहर से और भीतर से स्थिर जान पाता है। तो आपको केवल यही करना है, जब भी आप सुबह सोकर उठिए तो लंबी और गहरी सांस लीजिए। सांस लेने में कोई जल्दबाजी मत करिए, आराम से केवल गहरी सांस लीजिए। जितनी गहरी सांस आप लेंगे उतनी ही ज्यादा मात्रा में आपके शरीर के भीतर ऑक्सीजन पहुंचेगी। वो ऑक्सीजन आपके खून में पहुंचेगी, आपके दिमाग में पहुंचेगी और उतनी ही मात्रा में आपके भीतर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। आसान शब्दों में कहूं तो आप भीतर जाते हुए हर एक सांस के मध्य से अपने भीतर जीवन ले रहे हैं और हर एक वो सांस जो आप बाहर छोड़ रहे हैं उसके मध्य से आप अपने शरीर की अशुद्धियां को बाहर निकाल रहे हैं। यानी आपकी बाहर जाती हुई सांसों के साथ आपके शरीर की अशुद्धियां बाहर निकलती जा रही हैं। शायद आप यह भी नहीं जानते होंगे, जिन्हें आप नेगेटिव विचार कहते हैं, वो सभी विचार जिन्हें आप अपने मन में आने नहीं देना चाहते, उसका संबंध भी आपके साथ है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तब आपके भीतर दुष्ट विचार नहीं आते, यानी निगेटिव विचार आपके मन में नहीं आते। गहरी सांस लेने से आपको इसका अगला फायदा अपनी नींद में देखने को मिलता है। जिन व्यक्तियों को अच्छी गहरी नींद नहीं आती है और आलस से भरे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर अपनी सांसों पर ध्यान दें और उसे गहरा करने का प्रयास करें तो जो उनकी नींद 8 घंटे में पूरी होती थी वो मात्र 4 से 5 घंटे में पूरी हो जाएगी और वो पहले से ज्यादा तरोताजा महसूस करेंगे और ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। अब ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि वह किसी भी सब्जेक्ट पर ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ऐसे स्टूडेंट अगर गहरी सांस लेने की आदत डालें, सांसों को नाभि तक लेने की आदत डालें, तो आपका फोकस जो भी बहुत थोड़ा सा है वो एकदम से जबरदस्त हो जाएगा। अगर आप अपने बच्चों को घर पर ही सांसों का यह प्रयोग बताते हैं और वो बच्चे अगर निरंतर इसका अभ्यास करते हैं, तब आप अपने बच्चों को एक साधारण व्यक्ति नहीं बना रहे हैं, वह जीवन में एक नए मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। एक और चीज जो आप सबके लिए प्रॉब्लम है वह है काम वासना और गुस्सा। लगभग आज पूरी दुनिया इससे परेशान है, लेकिन आप लोग इससे मुक्त नहीं हो पाते और इससे मुक्त होना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन सांस के एक छोटे से प्रयोग से मैं आपको इसका तुरंत रिजल्ट दिखा सकता हूं। अभी के अभी आप इस प्रयोग को अपने लाइफ जरूर अप्लाई करना। जब भी आपको बहुत तेज गुस्सा आए और लगे कि बस सब कुछ बिगड़ना वाला है, आपके हाथों से कुछ गलत हो जाएगा, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको आपका गुस्सा आपके ऊपर हैवी होता दिखाई दे और आपको लगे कि गुस्से में आपको हरा दिया है, वो आपसे गलत काम करवा ही लेगा, तो बस आपको मेरी इस बात को याद रखना है। जैसे ही आपको इस प्रकार का गुस्सा आए तो सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और सांसों को थोड़ा लंबा लेने लगे। जल्दी जल्दी नहीं, आराम से सांस को लंबा जाने दें, सांस को नाभि तक जाने दें, बिल्कुल रिलैक्स होने की कोशिश करें। मैं मानता हूं कि उस समय आपको गुस्सा आ रहा हूं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सांसों पर ध्यान रखना है। 1 मिनट तक अपनी सांसों को भीतर ले, उसे पर ध्यान लगाए, उसे वापस आने दे, सांस गहरी होने दे। अब आपको बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा होगा। अगर आपको अभी भी अपने भीतर छोटी मोटी गुस्से की चिंगारी दिखाई दे रही है तो उस क्रोध की चिंगारी को मिटाने के लिए आप अगला 1 मिनट और लेने और इसी प्रोसेस को फिर से दोहराएं और फिर आप देखेंगे
कि आप जिस छोटी सी बात पर गुस्सा कर रहे थे उसमें गुस्सा होने वाला जैसा कुछ नहीं था। आपने उस गुस्से को ही अपनी पावर बना ली है। जिस कारण से आपको क्रोध आ रहा था वह कोई कारण भी नहीं था। जो व्यक्ति आपको कुछ मिनट पहले जानी दुश्मन दिखाई दे रहा था अब वह उतना बड़ा नहीं लगेगा। ठीक ऐसे ही कम ऊर्जा, जब आपको काम के विचार पकड़ लेते हैं, विचार और गहरे होते चले जाते हैं, कामुकता आपको तेजी से जकड़ने लगती है और आपके पास स्त्री नहीं है, तब आप क्या करते हैं? आप जानते होंगे, एक समय ऐसा आता है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और अपनी कीमती ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं, जिसके बाद आपको थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। लेकिन उस ऊर्जा से और भी बड़े काम किया जा सकते थे। केवल रिलैक्स होना और शांत होना कोई बड़ी बात नहीं है। उस ऊर्जा को आपने छोटी सी चीज के लिए गवा देना या गलत बात है। तो दोस्तों, अपने भीतर के कामुकता की इस स्थिति में जब आपको उन विचारों ने जकड़ रखा हो तो इस ट्रिक को जरूर करिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पहले किया था। अपनी आंखें बंद करिए, 30 सेकंड तक रुकना है। 30 सेकंड रुकने के बाद आप फिर से बाहर छोड़ दीजिए। आपको ध्यान देना है कि यह जीवन ऊर्जा, यह हवा यानी यह सांस आपके नाभि से नीचे तक जानी चाहिए। आप जितनी ज्यादा हवा भरेंगे आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप चुटकियों में काम वासना से, क्रोध से, अहंकार से मुक्ति पालेंगे। लेकिन हाँ, एक बात का हमेशा याद रखिए, आप इस काम वासना से, क्रोध से हमेशा के लिए मुक्ति नहीं हो पाएंगे। यह एक्सरसाइज है जो आपको इंस्टेंट हेल्प करती है। आप तुरंत उससे बहक सकते हैं, परंतु यह दोनों विकार आपके पास फिर आएंगे, आपको फिर से पकड़ने। इन सभी विकारों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए आपको इस टेक्निक को अपनी साधना बनानी होगी। आपको जब भी याद आए, जब आप कहीं बाहर चल रहे हैं, आप अपनी सांसों को गहरा लें। घर में खाली बैठे हैं, आपको याद आ जाए, फिर आप गहरी सांस ले घर, ऑफिस, दफ्तर, दोस्तों के साथ। आप चाहे जिस स्थिति में हो आप इसका प्रयोग करिए। किसी को क्या पता चलने वाला है क्या भीतर क्या कर रहे हैं। यहाँ कोई मंत्र का उच्चारण भी नहीं करना, कोई ध्यान विधि नहीं है, कोई आध्यात्मिक भी नहीं है, केवल एक छोटी सी सांस की विधि। जब याद आ जाए तब आप इसे कर लीजिए। आप इस प्रैक्टिस को करते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह आपका लाइफस्टाइल बनता जा रहा है, यह सामान्य होता जा रहा है। वैसे तो सांसों के विज्ञान के बारे में बोलने को बहुत कुछ है। ये ऐसा टॉपिक है जो शुरू तो हो जाता है लेकिन इसका कहानी अंत नहीं है। तो धीरे धीरे भविष्य में भी ऐसे ही लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल की वीडियो के मध्य से किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। इसलिए आप हमारे चैनल की वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।